हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। गाइस, बहुत सारे बच्चों का बार बार एक मैसेज आ रहा है कि सर क्या पता लग पा रहा है कितने सारे टोटल फॉर्म भर चुके हैं रेलवे एनटीपीसी के। और हर बच्चा ये जानना चाहता है, और जानना भी क्यों ना चाहे, क्योंकि आपको और हमें सबको पता है कि जितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। और साथ ही साथ ये भी हर कोई जानना चाहता है किस जोन से कितने फॉर्म डाले गए हैं, क्योंकि अगर उसे शायद किसी बच्चे ने जॉन चुन लिया आरआरबी, आपका चुन लिया प्रयागराज, अब वहां पर अगर कम फॉर्म डाले जाएंगे तो कम कंपटीशन और बच्चे का हो जाएगा फायदा। परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर ज्यादा फॉर्म डाले जाएंगे तो बच्चे के साथ दिक्कत बन जाएगी। तो हर बच्चा इसी उधेड़ बुधेड़ में लगा हुआ है कि यार कि कहीं ना कहीं पता लग जाए कि कितने टोटल फॉर्म इस जोन से डाले गए हैं। तो कुछ आरटीआई रिप्लाई मैं आपके लिए लेकर आया हूं, परंतु क्या जो आप चाह रहे हो वो हो पाएगा या नहीं, वो सारी चीजें आरटीआई रिप्लाई में दिख जाएंगी। बट उसके अलावा एक चीज जो प्यारे बच्चों हर कोई पूछता है कि गाइस टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस अभी 99 रुपीज के। 99 में ऐसा नहीं सिर्फ मैथ मिलेगी, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आ जाइए देखते हैं क्या है रिप्लाई। देखिए पहला रिप्लाई ये है जिसका आपको डेट ऑफ एक्शन 30 तारीख को ये रिप्लाई आया था, 21 तारीख को आरटीआई लगाया गया था। इसका रिप्लाई ये आया है, वाइड योर क्वेरीज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सीएन नंबर दिस इज अंडर गोइंग एंड नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फाइनल एज ऑन डेट। वो कह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन आगे शायद दे पाए, पर अभी तक हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं है। डाटा अपडेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये क्या है, आरआरबी भुवनेश्वर। ये कहाँ से रिप्लाई आया है मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी भुवनेश्वर से। अगर मैं आगे बात करता हूँ आरआरबी कोलकाता वाले क्या कहते हैं, तो आरआरबी कोलकाता वालों से क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल फॉर्म कितने डाले जा चुके हैं, मतलब टोटल फॉर्म कितने बच्चों ने टोटल फॉर्म भरे हैं। तो इनका जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई है, द आइटम वाइज इंफॉर्मेशन एज साउट फॉर वाइड योर आरटीआई एप्लीकेशन इज फर्निश्ड as under item number information 1 and 2 the process CN number this and this is going, no information is available as on date। तो कोलकाता वालों ने भी ये कह दिया है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या ऐसा कोई भी जोन नहीं है जो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा या दे रहा है? तो भैया कुछ जोन है जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कुछ हैं जो नहीं देना चाहते। अब ऐसे जोन कौन से हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? उनमें से ये तो वो है जिन्होंने बिल्कुल अपनी इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ऐसा नहीं कहा हम देंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। देखिए अलग अलग रिप्लाई है। इन्होंने कहा है हम अभी तक हमारे पास ही नहीं है, इन्होंने कहा है कि हम दे ही नहीं सकते। आरआरबी अहमदाबाद ने कहा है कि हम देंगे ही नहीं, हम देंगे कब, जब आपका पेपर हो जाएगा तब देंगे। पर वहीं दूसरी तरफ आरआरबी बिलासपुर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई है। आरआरबी बिलासपुर ने तो ये भी बताया कैटेगरी वाइज सब कुछ बताया। आरआरबी बिलासपुर कहता है कि मेरे भाई आरआरबी बिलासपुर से 4,51,000 कुछ टोटल फॉर्म डाले गए हैं। 1,10,000 लाख 4,51,000 के करीब फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें जनरल की मेरे भाई 1,10,000 72,000 जनरल, 86,000 एससी, 47,000 एसटी और 2 लाख के करीब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेरे भाई 32,000 है। टोटल 4,00,000 लाख फॉर्म यहाँ से डाले गए आरआरबी बिलासपुर। तो बिलासपुर को देखकर भी हम सारा डाटा क्लियर कर सकते हैं। कैसे कि अगर जब आरआरबी बिलासपुर जहाँ बहुत कम वैकेंसी है वहाँ 4.5 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, तो यहीं से हम एक आइडिया ये निकाल सकते हैं कि टोटल फॉर्म कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख के बीच भरे गए होंगे। 110% इसे आप गारंटी लिख सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हो। जब बाद में जब ये टोटल फॉर्म का नोटिस आएगा, या मैं आरटीआई लगा रहा हूँ आज नहीं तो 3-4 दिन में कहीं ना कहीं से कोई तो रिप्लाई करेगा ही, या फिर मैं एक डाटा का कंपेयर करके बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें बताऊंगा इतनी फॉर्म भरे गए हैं कितनी वैकेंसी पे, तो टोटल इतनी वैकेंसी पे कितने फॉर्म भरे गए होंगे। मैंने वैसे खुद कॉपी में तो निकाल लिया, तो 40 से 50 लाख मिनिमम फॉर्म भरे गए हैं। यानी जिस कंपटीशन को आप सोच रहे हो वो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। ऐसा नहीं है सिर्फ ये ग्रेजुएट की, अंडर ग्रेजुएट के भी आप देख सकते हो। अंडर ग्रेजुएट में क्या बता रखा था कि जनरल के 29,000 हैं, एससी के 45,000 हैं, एसटी के 27,000 हैं, 96,000 ओबीसी। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, बिलासपुर में ओबीसी कैटेगरी से बहुत ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। यहाँ पे 2 लाख
और जनरल वालों से सिर्फ 72,000, और यहाँ जनरल से सिर्फ 29,000 और ओबीसी से 96,000। तो आप समझ सकते हो ओबीसी में भी कंपटीशन अब कम नहीं है, बहुत जनसंख्या, बहुत सारा बच्चा ओबीसी का आज के टाइम पे तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद वालों ने तो अपने साफ शब्दों में कह दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक इन्फॉर्मेशन लिस्ट द एंटायर सिलेक्शन। देखो इन्होंने क्या कहा, द पब्लिक डोमेन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स अनलेस द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। इन्होंने क्या कह दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जब तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, बच्चों के हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आ जाएगी, तब तक हम नहीं बताएंगे टोटल कितने फॉर्म डाले गए हैं। हो सकता है, देखिए हर एक जोन का अपना अपना हिसाब किताब है। बिलासपुर ने बताया है, अहमदाबाद नहीं बता रहा है, कोलकाता नहीं बता रहा है, कोलकाता कह रहा है हमारे पास खुद डाटा नहीं है। तो हर किसी ने अपने हिसाब से चीज़ों को सामने बच्चों के रखा है, पर हम बिलासपुर से ही कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स डाले गए हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एग्जाम आने वाले हैं, तैयारी करते रहो। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे, प्राइस कम कर सकते थे, वो कर दिया है, अब करना आपको ही पड़ेगा। अच्छा हमने पढ़ा रखा है, अगर आप इस पूरे बैच को पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन आप आसानी से ले पाओगे। तो उसके लिए इस बैच में जुड़ जाइए, सिर्फ 99 रुपीज़ का ये बैच है। उसके अलावा एक ये फ्री बुक है जो कि आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए एग्जाम से पहले। इसी बुक में से एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, परंतु मैटर है कि आप इसे पढ़ रहे हो या नहीं। ये फ्री बुक है, कोई चार्जेस नहीं है, 11 रुपये आपको बस ऐप के चार्जेस हैं वो देने होते हैं। आप बुक वाले सेक्शन में जाओगे, क्लिक करोगे और इस तरह से जाके आप पे ऑनलाइन करके इस बुक से जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, और ये बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो गुरुकुल वगैरह, ठीक है, ये भी गुरुकुल भी ओपन हो रहा है। अब इसकी डेट थोड़ी सी क्या है आगे पीछे हो गई है, तो इसे हम इस नंबर पे कॉल करके आपको ये कब से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या कॉल मत करना, कॉल बहुत सारे बच्चों के डेली आते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कोई भी क्वेरी है सर कब से गुरुकुल स्टार्ट हो रहा है, आप गुरुकुल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, कुछ भी, या आपको कुछ भी पूछना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।